हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। आज लग रहा है दिन खत्म नहीं होने वाला। आज इतनी इतनी ज़्यादा अपडेशन है। ठीक है बेटे, कई कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक एक दो दो दिन दो दिन बाद वीडियो आता है। और आज एक ऐसा दिन है कि बेटे मेरे हिसाब से चौथा वीडियो आज जाने वाला है। टाइम हो गया, रात के 9 बज गए हैं। सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे इंस्टीट्यूट पहुंच गए थे, 8 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी बेटे। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ भाई, जो सीयूईटी बैच की आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने नया बैच, जो सेकंड बैच जिसको हम ड्रीमर बैच बोल रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। तो वो 10-15 दिन में भी, जब तक वो बैच फुल नहीं होता तब तक ऑनलाइन बैच में भी और ऑफलाइन बैच में भी रजिस्ट्रेशन ओपन रहने वाले हैं बेटे। तो सीयूईटी वाले जो भी बच्चे हैं, फटाफट से अपने जूनियर को बता दो भाई, शुरू कर दिया है, पूरा साल की तैयारी करनी है। और बिल्कुल जो आपको जीके जीएस इसमें चाहिए, जो आपको रीजनिंग चाहिए, क्वांट चाहिए, मैथ चाहिए, वो सब मिल रहा होगा। फटाफट से अब शुरू करता हूँ। मेन बात है, जिन बच्चों ने सीयूटी लिख दिया, 30 तारीख को लिखा था, अब उनको लग रहा है कि उनका रिजल्ट कब आएगा, उनकी रिस्पॉन्स की कब आएगी, वो कब अपने क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे कि उन्होंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से क्या ठीक है क्या गलत है। आपका भी आएगा बेटे, 10 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं फटाफट से लेके चलता हूँ आपको। ये तो ध्यान होगा, ये लोगो तो ध्यान होंगे आपको, नहीं तो थंबनेल पे मैंने ये सारे लोगो लगा रखे हैं। AKTU, MMUT, HBTU। बेटे HBTU देख के मेरे फेस पे स्माइल इसलिए कि भाई कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, अरे 3 ही तो सीटें, अरे कोई बात नहीं यार, अगर आपने सीयूटी का पेपर अपना बढ़िया दिया है, उसकी एक रैंकिंग आएगी। उसके बाद बेटे क्या करेगा, HBTI जो नंबर 1 पे दिख रहा है, ये अपना एडमिशन फॉर्म निकालेगा। सर अभी तक तो निकाला नहीं, आपने बोला था कि उसका फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या 1 तारीख को या 2 तारीख को निकल जाएंगे। बिल्कुल बेटे, मैंने बोला था, क्योंकि मुझे किसने बोला था, प्रोफेसर कुमार ने बोला था, जो कि वहाँ के अकेडमिक के एडमिशन के इंचार्ज हैं। तो मैं HBTI, फिर मैंने उनसे बात भी करी, है ना। मैं वैसे अभी पहले वेबसाइट पे गया, तो वेबसाइट पे ऐसा कुछ अपडेट नहीं था एडमिशन को लेके। ठीक है, एडमिशन 2022 खोलता हूँ तो वहाँ पे कोई बीटेक लेटरल एंट्री से रिलेटेड नहीं है। हालांकि जो बीटेक, जो 12th से बीटेक है, उनका उन्होंने काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया और 30 तारीख तक वो चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये 12th वाले बच्चों के लिए। लेटर एंट्री वालों का अभी ओपन नहीं हुआ। तो फिर मैंने प्रोफेसर कुमार को, जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट करा, तो मैंने प्रोफेसर कुमार को पूछा, ये डीन अकेडमिक है बेटे, ठीक है। तो मैंने कुमार सर से, ये इससे पहले भी मैंने आपको शायद, पहले ज़्यादा बात नहीं हुई थी, ठीक है, पहले मैंने इनको लिखा था, तो ये मैंने आपको शायद इसकी वीडियो मैंने बताई थी कि भैया इस बार HBTI ले रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर नवीन जी, वी इंटेंड टू टेक, इन्होंने बता दिया था, मैंने थैंक यू कर दिया था, इनका भी थम्स अप आ गया था आगे, है ना। थम्स अप आने के बाद फिर मैंने आज इनको लिखा, हेलो प्रोफेसर कुमार, कब, व्हेन एडमिशन स्टार्टेड। आज करीबन 8:30 बजे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 9:19 पे, नीचे देखो टाइम। ठीक है, बीटेक लेटर एंट्री काउंसलिंग प्रोसेस, जो लेटर एंट्री का काउंसलिंग प्रोसेस है, विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट। ये लिख रहे हैं यहाँ पे, CUET लिखा हुआ है, ठीक है। पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा यार, इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ दिखा, हाँ अब दिख गया। ठीक है, कि CUET के और रिजल्ट जो है आर लाइकली टू कम ऑन September 10। और वही मैं बता रहा हूँ कि 10 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है। आपका UPBT बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। जिन बच्चे को हरियाणा का भरना, वो भी भर पाएंगे। भाई मैं यूपी के सारे डिप्लोमा के बच्चों के साथ हूँ, ठीक है, वो मेरे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन आपका भाई आपके साथ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन्होंने बोला कि 3 सीटें हैं, 3 सीटों में आपको टोटल सीट कितनी बन रही है, 39 सीटें ये इस बार देने वाले हैं। और उसके बाद बीटेक की जो रेगुलर काउंसलिंग है, वो 1 हफ्ते पहले स्टार्ट हो चुकी थी। उसका जो रजिस्ट्रेशन चॉइसेस हैं वो 30 सितंबर तक चलेंगी। इन्होंने मेरे को 3 जो बातें बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो बता दी हैं। आपको भी वो बातें क्लियर हो रही होंगी। आपको मैं दोबारा से इसमें, पहले तो जो अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं भाई, जुड़ जाओ ना यार, ये लीड कोचिंग के नाम से इंस्टाग्राम जुड़ जाओ। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं बताता रहूँगा। ये नवीन मुंजाल का इंस्टाग्राम है, इससे इस पे नहीं जुड़े हो तो इस पे भी जुड़ जाओ। इस पे डायरेक्ट भाई को आप मैसेज करते हो तो सीधा मेरे पास आता है। इंस्टाग्राम जो इंस्टीट्यूट का अकाउंट है वो कोई कोई देखता है, लेकिन ये अकाउंट, ये डायरेक्ट मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो मैं इस पे अपने पोस्ट, अपने परिवार के पोस्ट, जो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं और प्यार बरसाना चाहते हैं तो बढ़िया बात है,
चलो फटाफट से मैं चलता हूँ यहाँ पर, कहाँ पे गए, हाँ फिर मैं ट्रिपल एम यूटी की वेबसाइट पे गया। तो ट्रिपल एम यूटी में मैंने देखा बीटेक सेकेंड ईयर का कुछ स्टार्ट हुआ है बेटे। यहाँ पे जैसे ही ट्रिपल सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो है यहाँ पे लिख दी है, सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी काउंसलिंग विल स्टार्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, इन्होंने भी लिख दिया है। तो रिजल्ट कब आ रहा है मैंने बता दिया है, 10 सितंबर के आसपास। मैंने कैसे बताया, प्रोफेसर साहब ने बताया। मैंने कैसे बताया, और भी मेरे जो नोन है उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने आज भी जो लाइव किया था और या कल लाइव का सेशन किया था तब भी मैंने बताया था कि 10 सितंबर से पहले पहले आने की उम्मीद है। पहले क्या होगा बेटे, आंसर की आएगी, आप आंसर की से अपना जो रिजल्ट है वो मैच कर पाएंगे। आप उनको चैलेंज करने का आपको 1-2 दिन का समय मिलता है। जैसे अगर आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाएं, अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई नोटिस नहीं है, लेकिन अगर एनटी की वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे एनटी की वेबसाइट पे नीट के लिए नोटिस है। वो नीट का इस तरह का कुछ नोटिस आता है बेटे, जैसे नीट यूजी का 31 तारीख का ये नोटिस है। इसमें क्या लिख रखा है कि अगर आपने अपनी आंसर की मैच कर ली है, आपने जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो देख लिया है, अगर उसमें आपको कोई मिसमैच लग रहा है या आपको कोई चैलेंज करना है कि नहीं यार आपकी नीट की जो एनटीए की वो आंसर गलत होगा, अगर आपको वो चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की में 200 रुपये का वही सेम आपके साथ रहने वाला है। सेम चीज़ आपको भी 2-3 दिन के लिए दी जाएगी बेटे। जो सीयूटी वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो भी यूपी वाले बच्चे हैं। अच्छा, जैसे सौम्या है, जैसे कृति है, या जैसे हर्षित है, या जैसे कुणाल है, उनका ये मानना है कि यार उन्होंने एक अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया था, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने मैथ और रीजनिंग और क्वांट दिया था, तो क्या वो दोनों पेपर का स्कोर, अरे भाई जिनका भी ऐसा है ना उनके बेस्ट मतलब 2 में से 2 बेस्ट स्कोर कौन सा होगा उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, मान लो आपने 2 बार पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो उनमें से जो बेस्ट है ना वो आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई, ठीक है, ये मैं सब तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ऑब्वियसली यार 9 बजे मैं अपने घर नहीं गया तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ, तो उसके लिए होमवर्क जो करा है वो मैं आपको क्योंकि आज दिन बड़ा था, हरियाणा के लिए बताना था, IPDTU के लिए बताना था, और बच्चे जो पंजाब वाले काउंसलिंग कर रहे हैं उनमें चर्चा चलनी थी, हमारी खुद की भी क्लासेस थी जो कि आज मैं नहीं ले पाया, है ना, जो कि आज मैं नहीं ले पाया। एक ही क्लास थी, है ना, उसको मैं आज नहीं ले पाया, लेकिन मैं कल नहीं है तो मैं आज की क्लास को कल पूरा करूँगा। टेंशन नहीं लेनी है, जो जिस चीज़ में पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा यार, है ना। तो ऐसे ही सेम अगर मैं AKTU की वेबसाइट खोलूँ बेटे, AKTU की वेबसाइट में भी यही लिख रखा है कि जो भी आपका CUET का काउंसलिंग जो है वो रिजल्ट आने के बाद से स्टार्ट होगा। तो सभी अपना अपना काउंसलिंग का फॉर्म निकालेंगे, उसका कुछ अमाउंट ही आपसे लेंगे, AKTU अलग अमाउंट लेगा। अब आप ऐसे करोगे बेटे, जब ये यूपी सेट हुआ था ना तब भी ऐसे ही हुआ था और अब भी ऐसे ही होगा। उसके बाद आपका मान लो हैदराबाद है, वो भी CUET के माध्यम से है। उत्तराखंड में जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी बताई थी उसमें भी CUET के माध्यम से है। तो वो रिजल्ट आने के बाद उसके फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। वहाँ पे मान लो अब मेरी रैंक आई CUET में 1, लेकिन मैंने HBTI में अप्लाई नहीं करा तो मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि सेंट्रलाइज एग्जाम हुआ है तो काउंसलिंग भी सेंट्रलाइज होगी। काउंसलिंग बेटे यूनिवर्सिटी वाइज होगी। बाकी अगर यूपी ने कुछ ऐसा करा कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग कर दी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने काउंसलिंग के लिए बना दिया है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग का पोर्टल बना दिया है। तो ये जो पोर्टल है, इसी पोर्टल में आपकी बीटेक लेटरल एंट्री वाली काउंसलिंग भी होनी है। ये AKTU के लिए बन गया, ऐसे MMUT का अपना पोर्टल होगा, ऐसे HBTU का अपना पोर्टल होगा। उसमें जाके आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ये बीटेक की काउंसलिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन या नोटिस दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। इन बीटेक वाले बंदों इन्होंने पेपर नहीं लिए, ओब्वियसली ये JEE मेंस से लेंगे। तो JEE मेंस के पेपर किसने लिए, वो तो NTA ने लिए। तो उसका स्कोर यहाँ पे आके ये फॉर्म फिल करेंगे और ये 20 तारीख दी गई है इनको, 20 लास्ट डेट है 20, ऐसी आपको भी तारीख दी जाएगी। समझ आ रही है बात। सारे बच्चे बार बार कह रहे थे सर आप CUET पे आके जरूर बोलो। MMUT का भी सेम यही है और आपको HBTI का भी बता दिया कि HBTI का भी यही है, ठीक है। HBTI का तो डायरेक्ट मैंने प्रोफेसर साहब से आपको चैट ही दिखा दी है, उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और NTA का जो रिजल्ट है वो टेंटेटिवली 10 तक आ रहा है। आपका BT बोर्ड का भी, आपने अगर हरियाणा का फॉर्म अप्लाई नहीं करा और आप करना चाहते हो, आप अपने BT बोर्ड का रिजल्ट चाहते हो, तो मैं सारे यूपी वाले बच्चों से कह रहा हूँ कि आप अपने अपने प्रिंसिपल से एक लेटर लिखो, उसको बोर्ड ऑफ
जो आपका यूपी बोर्ड के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसको वो फॉरवर्ड करा के कि भैया ऐसे ऐसे हमारे हाथों में यहाँ पे बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर हमें हरियाणा में मिलता है तो हमें रिजल्ट तो दे दो, वो परसेंटेज के बेस पे है ना। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम 5वें सेमेस्टर तक का आ रहे हैं, 5वें सेमेस्टर तक का अभी क्यों डालना है भाई, थोड़ा वेट कर लो। हरियाणा की 16 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना रखी है, उसको देख के आप फॉर्म डाल देना, ठीक है। तो यूपी के सारे बच्चे, डिप्लोमा के सारे बच्चे सबसे अच्छे, देखो यार जो हम थोड़ा सा स्वार्थ हमारा क्या रहता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बारे में भी बताओ बालकों को, क्योंकि हम आपको बताते हैं तो आप भी हमारे बारे में अपने जो आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें हमारे भी थोड़ा, क्योंकि यार मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ 11वीं 12वीं के लिए दुनिया होगी बोलने के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए तो आपका भाई है जो आपको टाइमली आके इन्फॉर्मेशन देता है हर चीज़ की। HBTI के लिए लड़ मरे थे, ठीक है भाई, और लेके आए। अभी कम सीटें हैं, सीटें भी बढ़वाएंगे, और बताओ सीटें भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। और जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल करना है तो वो एनरोल के लिए भाई यहाँ पे आके करना है, और जिसने अभी तक GCC की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो कर लो। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के नीचे वो लिंक दिया होता है, तो वो फटाफट से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर भी आपको CVT से रिलेटेड कोई और भी मन में डाउट आ रहा हो कि सर कितनी रैंक पे क्या कॉलेज, पहले रैंक तो आने दो, पहले तो आपको चैलेंज करना है भाई। पहले जो आंसर की आएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स की हो, चाहे वो रीजनिंग क्वांट की हो, चाहे वो आपकी GK मतलब वो सारे जनरल टेस्ट को ले लो और आपके डोमेन टेस्ट ले लो। मैथ्स है डोमेन में एक, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं करा तो कंप्यूटर, ये टेस्ट, ठीक है। तो उनका ऐसा नहीं है, रैंक आएगी, मैंने बोला आपसे यहाँ से तो ये आपका स्कोर दे देगा, स्कोर के बेसिस पे आपकी रैंक, और स्कोर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप स्कोर अप्लाई करोगे ना, वो अकॉर्डिंगली अपनी रैंक निकालेंगे, उस रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। HBTI में जितने बंदे भरेंगे, MMUT में जितने बंदे भरेंगे, और AKTU में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, मैंने यूपी के प्राइवेट बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं वो भी बता रखे हैं। बाकी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दे दो, बढ़िया बढ़िया, आप उसके बारे में आके बता दो, और यूपी के जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में आके बता दो, तो मैं डेफिनेटली आके बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इन तीनों कॉलेजेस के बारे में आपको अभी जान के कैसा लगा ये ज़रूर बताना, नीचे जय माता दी लिखना मत भूलना। और दोनों हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, NTA ने कैसा भी पेपर लिया, आपका दिमाग खराब हो गया आपने, अब तो भाई उन्होंने सारी कमी पेशी दूर कर दी है कि भाई जिसको प्रॉब्लम है वो दोबारा पेपर दे दो, है ना। 30 तारीख तक सबने पेपर दे दिया, अब तो बस आपका बेटे मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, काउंसलिंग प्रॉपर करनी है, लास्ट तक करनी है, ठीक है। कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं वो यूपी में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, फिर भी अगर आप पूछोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात, और बस आपको ये चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता के चरण पर जरूर करना। आप कोविड के उस दौर से निकले हुए बच्चे हो जिनको बस लैपटॉप और फ़ोन देखने की आदत पड़ चुकी है। आजकल तो माँ बाप कहते हैं तू यार आशीर्वाद मत ले, बस जब हम तेरे सामने बैठे हो कम से कम फ़ोन का यूज़ मत करियो, ऐसे कहते हैं माँ बाप भी, है ना। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है। जब हमारे माँ बाप हमारे पास बैठे हैं तो हमें बेटे बार बार फ़ोन उनके सामने यूज़ नहीं करना चाहिए, वही उनकी रिस्पेक्ट है। बाकी पैरी पहना करोगे तो और अच्छी बात है, अगर मेरे को आप अपना बड़ा भाई मानते हो तो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।